बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी, जो कि यकीनन आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि बदलते हुए मौसम के साथ आजकल सबको गला ख़राब, खांसी और शदीद किस्म का जो बलगम होता है या रेशा जिसे बोलते हैं, वो आजकल सबको हो रहा है और खुश खांसी है। तो उसके लिए बेहतरीन सी रेमेडी है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और इसके देखते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ यूज़ की है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ये पॉपी सीड्स या खशखाश या खसखस, जो भी इसे आप बोलते हैं। तो ये तकरीबन आधा कप है। इसे मैंने अच्छा सा धो के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और मिट्टी को धोए बगैर निकालना बहुत मुश्किल है इसमें से, तो धो के इसे मैंने खुश्क कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इसको रोस्ट करना है हल्की आंच पे। चूल्हे पे मैंने ये पैन रखा है, इसमें मैंने खसखस डाल दी और हल्की आंच पे इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और बड़ी अच्छी सी ये रोस्ट हो जाएगी। अच्छा, खसखस के फ़ायदे, एक तो ये कि खांसी के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है। उसके अलावा जो लोग नींद के आर्ज़े में मुब्तला है या जिन्हें नींद नहीं आती, वो अगर रात के वक्त थोड़ा सा दूध के साथ इसे ले लें तो बहुत अच्छी सी नींद आ जाती है। और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे कहवा, जो कि हमने खसखस के साथ यूज़ करना है। यहाँ पे तकरीबन 2 कप पानी उबलने के लिए रख दिए हैं और जैसे ये उबलना शुरू होगा पानी, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन, मेरे पास जो सब्ज़ चाय की पत्ती होती है वो 1 चम्मच भर के डालें इसमें, छोटी चम्मच। उसके साथ ये मलट्ठी है और ये भी खांसी और नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है, और ये एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालेंगे। इसके अलावा एक सब्ज़ इलायची, आप 2 भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक छोटे से अदरक का टुकड़ा, और उसको मैंने 3-4 हिस्सों में काट लिया है, वो इसमें शामिल कर दें। अगर आपको मलट्ठी आसानी से नहीं मिलती तो आप इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल सकते हैं और मलट्ठी को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने चीनी का 1 चम्मच डाल दिया। आप इसके अलावा इसमें शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहवा जो है ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इसके 3 हिस्से रह जाएंगे, यानी 1.5 कप रह जाएगा और एक हिस्सा जो इसका वो बर्न हो जाएगा। अच्छा, इसके इस्तेमाल का जो तरीका है वो ये है कि रात को आपको सोते वक्त ये कहवा और खसखस इस्तेमाल करनी है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आपने एक छोटी चम्मच खसखस की लेनी है और उसके साथ जो कहवा है वो पीना है, और खसखस को अच्छे तरीके से दांतों से चबाना है आपको। खसखस होती है तो वैसे ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और जब इसे आप रोस्ट करके इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सी हो जाती है और बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। मैं अपने बच्चों को जब भी देती हूँ वो बड़े आराम से खा लेते हैं इसे, और उम्मीद है कि आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे और इसे इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे फ़ायदा उठाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।